सो फाइनली हमारा पहला लेक्चर है यूजी के रीप सेक्शन के लिए कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद तो अपना जो फीडबैक होगा कमेंट में जरूर देना, ताकि हम लेक्चर्स को और भी इम्प्रूव कर सके। क्योंकि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको आसान भाषा में समझो, इसका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको इनकोड करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग मीन्स देखो, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, बट खास करके जो यूजी का रीप सेक्शन होता है उसमें इतना आसान आता नहीं है। इसमें खास करके तुम्हें पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करना होता है, साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया लेटर कोडिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, लेटर को शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ से देख सकते हो, अगर कैट से मतलब है DBU, देन डॉग से क्या मतलब होगा। अब जो हमारा लेटर कोडिंग है इसमें हमें पहले ये ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। यहाँ से तुम देखो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो पहले क्या है, C है, तो यहाँ पे क्या हो गया, D हो गया। देन A है, यहाँ पे B आ गया। देन यहाँ पे T है एंड U आ गया। तो अगर हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान भी है, देन हम इसका डॉग का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका यहाँ से सिंपल होगा, D के बाद क्या आएगा, E आएगा। अब यहाँ पे O है तो O के बाद क्या आएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। एंड उसके बाद G है तो क्या आएगा, H आएगा। सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि +1 शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे भी, +1 यहाँ पे भी, तब जाके ये DBU आया। देन इसमें भी सिमिलरली तुम +1 क्योंकि यहाँ पे +1 रूल फॉलो हुआ, इसलिए हम इसमें भी +1 रूल अप्लाई किए। दूसरा जो टाइप है पोजीशन बेस्ड कोडिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अल्फाबेट का पोजीशन यूज होता है एज अ नंबर। जैसे कि हमारे पास है A से लेके Z तक। अब इसमें तुम नंबरिंग कर सकते हो, A पहले स्टार्ट हो रहा है तो 1 आएगा, Z सबसे लास्ट है तो 26 आएगा, बीच में जितना नंबर है, ठीक है, उसको ऐसे 2 3 4 करके ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ से समझो, अगर ABC है तो यहाँ से क्या समझे हम, 1 2 3। अगर यहाँ पे EAT है तो क्या होगा, E कितने नंबर पे है वो देखो, A कितने नंबर पे है वो देखो, T कितने नंबर पे है वो देखो, ठीक है। ये जो दूसरा टाइप है उसका मैं बता रहा हूँ। इसी तरह अगर हम डॉग का देखें, ठीक है, D कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, O कितने पे आ रहा है, तुम यहाँ से 15 पे आ रहा है, G कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो ये हो गया पोजीशन बेस्ड कोडिंग। इसमें बेसिकली हमें जो अल्फाबेट होता है उसका पोजीशन फाइंड करना होता है। ये भी बहुत ही आसान है। अब जो तीसरा टाइप है पैटर्न बेस्ड कोडिंग, ये थोड़ा सा बाकी से मॉडरेट लेवल पे आ जाता है, क्योंकि इसमें जनरली पैटर्न शिफ्ट होता है, रिवर्स होता है, या तुम मिरर भी कह सकते हो, उल्टा होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार देखें तो ये हो जाता है TSAR। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट लेटर हमारा ST, ठीक है, एंड इसमें TS, तो ये आपस में क्या हो गया, स्वैप हो गया। मतलब यहाँ पे S के जगह पे T आ गया एंड T के जगह पे S आ गया, एंड AR वैसा की वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ से अब यहाँ पे डन का देखो, सो यहाँ पे क्या होगा, तो आपस में स्वाइप हो जाएगा। यहाँ पे D के जगह पे O आ जाएगा एंड O के जगह पे D आ जाएगा। बाकी जो N और E है वो सिमिलर रहेगा। इतना टाइप समझ गए। बेसिकली ये आसान भी है। अब यूजी में जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस टाइप का होगा, जनरली वो डायरेक्ट अल्फाबेट शिफ्ट नहीं होगा या नंबरिंग बेस्ड नहीं होगा। उसमें बेसिकली फॉलो होगा एक साथ 2 रूल्स, या तो पैटर्न प्लस रीजनिंग रहेगा, या रियल वर्ल्ड एनालॉजी रहेगा, या मल्टी स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये 3 टाइप तुम्हें याद रखना है। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे यूजी में, एक होगा पैटर्न प्लस कोडिंग वाला, दूसरा होगा रियल वर्ल्ड एनालॉजी, एंड जो तीसरा टाइप होगा मल्टी स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। बेसिकली यही 3 पैटर्न पे तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, बट अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को अप्लाई करते हैं। जैसे पैटर्न प्लस कोडिंग एक में मिक्स कर दिया, ठीक है, मल्टी स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन, या एक ही क्वेश्चन में अलग अलग रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो ये तुम्हें फाइंड करना है। ये कैसे तुम फाइंड कर पाओगे, जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे। तो हमारे सारे जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं गूगल ड्राइव में, वहाँ पे बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अलग अलग PDF में। तो तुम वहां से जाके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा डाउट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तब तक तुम मतलब ये सोच नहीं पाओगे क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे यूजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट सपोज यहाँ पे बुक है एंड इसका मतलब है CPPL से, तो इसका रूल फाइंड हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे बुक है तो CPPL हो गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, मतलब +1 बढ़ा है। यहाँ पे O है, O के बाद क्या आ गया, P आ गया, मतलब यहाँ भी +1 लागू हुआ है। यहाँ पे भी O है, मतलब यहाँ पे भी P है, दैट मीन्स +1 लागू हुआ है। यहाँ पे K है एंड यहाँ पे L है, मतलब +1 यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है हर लेटर के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ से मैं समझ आ गया कि +1 वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे है DOG एंड इसका मतलब है किससे, FQI से। अब यहाँ पे फाइंड करो कितना शिफ्ट हो रहा है लेटर। D के बाद F आ रहा है, ठीक है, मतलब EF +2 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे O है, O के बाद Q मतलब PQ,
यहाँ पे +2 फॉलो हो रहा है, G है, फिर HI मतलब +2। तो सिमिलरली ये तुम्हारा नंबर फाइंड करना है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये सब आसान है। अब आते हैं हम असली क्वेश्चन पे कि रीप में कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ कैट से मतलब है DBU का, देन डॉग से क्या मतलब होगा। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बताता हूँ, इसके बाद तुम्हें खुद करना है। मैं और भी क्वेश्चन दूंगा एंड उस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर कहाँ देना है, या तो तुम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या तुम हमारे कम्युनिटी टैब में भी वो सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। अगर तुम्हें और भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो लेक्चर में तो वो हमें बताना, क्या क्या चीजें और कवर किया जा सकता है, ताकि तुम्हें हर कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। बाकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। सिर्फ ये वीडियो देख के तुम एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन का। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, कैट है एंड यहाँ पे क्या है, DBU। यहाँ पे C है तो यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे T है, यहाँ पे U है। मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, +1 वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो अब डॉग का क्या है, तो अभी इसका भी यही है कि अगर इसमें +1 फॉलो हुआ है तो इसमें भी वही होगा, +1 इसमें, +1 इसमें, +1 इसमें। तो यहाँ पे देखो D के बाद क्या आएगा, E आएगा, O के बाद क्या आएगा, P आएगा, G के बाद क्या आएगा, H आएगा। तो बेसिकली ये हमारा आंसर हुआ। चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। ये तुम सॉल्व करो, अगर कर चुके होगे तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो जरूर सॉल्व करना। कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में बताना क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ट्री USFF देन लीफ क्या होगा। इफ एप्पल BQQMF देन मैंगो का क्या होगा। इफ कोड EDOC देन डेटा का क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन है, अभी तुम इसको सॉल्व करना एंड कमेंट में आंसर बताना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसे तुम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है एंड क्या हमारी, मतलब तुम कह सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जिससे हमें कम टाइम लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ताकि हम बाकी सारे क्वेश्चन पे भी ध्यान दे सके। क्योंकि कोडिंग रिकॉर्डिंग तो मान के चलो एक तरह से आसान ही है। सो स्टेप 1 में हमें क्या देखना है, अल्फाबेट शिफ्ट चेक। अभी ये क्या होता है, नंबर बढ़ रहा है, मतलब +1 आ रहा है, ठीक है। ये चेक हमें करना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, +1 हो रहा है या +2 हो रहा है या -1 हो रहा है या -2 हो रहा है। ये बेसिकली अल्फाबेट शिफ्ट होता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न है एंड बहुत आसान भी है। देन स्टेप 2 में हमें क्या देखना है, पोजीशन रूल चेक करना है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली तुम ये देख सकते हो कि जो अल्फाबेट है वो कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है या फिर तीसरा नंबर पे है। नाउ स्टेप 3 में हमें क्या चेक करना है, पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 स्टेप हमें फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन आसान है तो तुम्हें इतना फॉलो भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें इजिली समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो सबसे पहले तुम्हें ये 3 स्टेप फॉलो करना है। अगर ये 3 स्टेप तुम अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं एंड करेक्ट भी रहेंगे आंसर। सो पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, अल्फाबेट रिवर्स भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, स्वैपिंग भी हो सकता है, मतलब अल्फाबेट बदल रहे हैं आपस में। तीसरा क्या होता है, अल्टरनेट शिफ्टिंग होता है। अल्टरनेट शिफ्टिंग होता है जैसे कि एक अल्फाबेट को छोड़ के हो रहा है या फिर गैप बना के हो रहा है। तो ये 3 चीजें होती है पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन में। बाकी अगर ये 3 स्टेप तुम फॉलो करते हो और क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं या मॉडरेट लेवल पे आ रहे हैं, ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो तुम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तब तक तुम क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, और जब तुम रिवीजन करोगे तभी तुम पैटर्न भी डिटेक्ट कर पाओगे कि कौन सा पैटर्न कौन से क्वेश्चन में चल रहा है, ठीक है। एंड फास्ट ऑब्जर्व करने का एक ये भी तरीका है कि तुम जो भी है पहला वर्ड देखो एंड लास्ट वर्ड देखो। सिमिलरली इसमें पहला वर्ड देखो एंड लास्ट वर्ड देखो। इससे तुम्हें क्या होगा कि ज्यादा तुम कम समय में डिटेक्ट कर पाओगे। अब ये ऐसा टॉपिक है ना जो देखने में बहुत ही आसान लगता है, एक्चुअली है भी, बट अगर तुम पैटर्न मिस कर देते हो तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। बाकी ये था हमारा पहला लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग पे, क्या क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं लेक्चर्स में, या तुम्हें और कुछ अगर जानना है कॉन्सेप्ट पे या क्वेश्चन को लेके खास करके तो कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें इंप्रूव कर पाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर कर दो उन दोस्तों को भी जो यूजी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।